हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चनों की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका मूलधन होता है, मूलधन मल्टीप्लाई आता है दर होता है, मल्टीप्लाई होता है समय, मल्टीप्लाई क्या होता है समय, और पूरे के बटे कितना होता है 100 होता है। तो साधारण ब्याज बराबर आ जाएगा आपका मूलधन दर इंटू समय बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसे हम लोग एसआई से लिख देते हैं। तो साधारण ब्याज को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एसआई से। जो मूलधन होता है ये प्रिंसिपल होता है, इसे हम लोग पी से लिखते हैं। और जो दर दे रखी होती है ये परसेंटेज में दे रखी होती है, इसे हम लोग आर से लिखते हैं। दर को किससे लिखते हैं? आर से। मूलधन को हम लोग पी से लिखते हैं। और जो समय होता है उसे टाइम कहते हैं, टी से लिखते हैं। और डिवाइड कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एस आई बराबर फॉर्मूला आ जाएगा पी आर टी अपान कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है आर टी बराबर के, तो क्या होता है आपका? एस आई परसेंट होता है। एक फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू कितना होता है? एस आई परसेंट। जब आपको रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, और आपको एस आई दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा हो, दर दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो हम लोग आर टी बराबर क्या लगाएंगे? एस आई परसेंट लगाएंगे। तो आर टी बराबर एक एस आई परसेंट याद रखिएगा। और ये एक याद रखिएगा, एस आई बराबर याद रखिएगा पी आर टी अपान 100। तो एस आई बराबर आप याद रखिएगा पी आर टी अपान 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटे 100। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में 30%, 30% जो दे रखा है ये परसेंटेज में होता है, ये आर का मान आ जाएगा आपका। तो आर का मान दर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 30% आ जाएगी। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 16 गुना हो जाएगा। अपने आप का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो आर टी बराबर एक फार्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ है, एस आई परसेंट होता है। ठीक है। जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा कि कितने वर्षों में 30% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी 16 गुना हो जाती है। अब देखिए, अगर 16 गुना होने जा रही है, 1 रुपये मान लेते हैं था पहले, और ये कितना हो रहा है? 16 गुना हो रहा है। तो ब्याज कितना बन जाएगा? देखिए, 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये था और 16 गुना हो जा रही है तो 16 रुपये हो जाएगी। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 15 रुपये आ जाएगा। तो जो एस आई का मान होता है वो कितना आ जाएगा आपका? 15। जब 16 गुना दे रखा होगा तो एस आई आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। और अगर आपका 12 गुना दे रखा हो तो 11 गुना आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आर का मान कितना दे रखा है? 30 रख लेते हैं हम लोग। आर टी बराबर एस आई लगाएंगे तो आर और टी का मान हमें नहीं पता है। कह रहे कितने समय में, यही समय निकालना है। कह रहे 16 गुना हो जाएगी। तो 16 गुना कह रहे हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे 15, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। अगर देखिए 3 से अगर हम लोग 15 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। तो 50 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ था 30%, तो आर टी बराबर लगाएंगे एस आई परसेंट। आर टी बराबर लगाएंगे एस आई। आर का मान दे रखा है 30। कह रहा है कि कितने समय में, तो टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तरह 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे 15 रखेंगे, 1500 रखेंगे। ठीक है। 16 गुना कहेगा तो 1500 रखेंगे, और 14 गुना कहेगा तो 1300 रखेंगे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और टी का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखिए 3 से काटेंगे 15 को तो ये 5 बार जाएगा और एक जीरो बच जाएंगे। तो टाइम कितना आ जाएगा? 50 वर्ष आ जाएगा। जहाँ जो कि हमें देखिए ए ऑप्शन में दे रखा था 30 दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 25, बी ऑप्शन 30 दे रखा है, सी ऑप्शन 50 और डी ऑप्शन दे रखा है 40। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से दे रखा है, कह रहा है वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्षों की संख्या निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। कह रहा है जिनमें से 8% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो देखिए आर का मान आ जाएगा, 8 आ जाएगा। टाइम हमें निकालना है तो टाइम टी मान लेते हैं। जब कह रहा है दोगुनी हो जाएगी, जब दोगुनी कहेगा तो हम लोग यहाँ पे एक रखेंगे। कितना रखेंगे? एक। और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो टाइम अगर निकालना चाहे, देखिए दो गुना कहेगा तो हम लोग यहाँ पे 100 रखेंगे। 3 गुना कहता है तो हम लोग यहाँ पे 200 रखते हैं। 4 गुना कहता है तो यहाँ पे 300 रखते हैं। अब देखिए टी बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 25 बढ़ जाएगा। और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 12.5% आ जाएगा। तो 12.5 वर्ष आ जाएगा, सॉरी 12.5 वर्ष। तो ए ऑप्शन दे रखा था 12 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 11 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 12.5 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 13 वर्ष। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, कृपया इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को इससे काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, तो क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देख रखा है। देखिए 4,000 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। फिर लिखा हुआ है 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है। अब देखिए 4,000 रुपये की एक राशि दे रखी है, तो मूलधन कितना दे रखा है हमें? 4,000 रुपये दे रखा है। दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। और कह रहा है एक बार समय 5 वर्ष के लिए है और एक बार समय कितना है? 3 वर्ष के लिए है। अब देखिए जो मान लेते हैं कि मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये था। अब 100 रुपये मान लेते हैं आप बैंक में जमा करते हैं और रेट आपको 10% दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? 10%। तो आप 100 रुपये जो ब्याज मिलता है हमें सालाना मिलता है। साल भर में हमें ब्याज की गणना की जाती है किस पे? सालाना, कंटिन्यू साल भर में मिलता है। तो देखिए रेट अगर मान ली 10% दे रखा है आपको, तो मूलधन मान लीजिए 100 रुपये दे रखा हो और आपको ब्याज की दर दे रखी हो कितना? 10%। तो एक वर्ष का ब्याज आपका कितना बन जाएगा? 10 रुपये बन जाएगा। और जो ब्याज होता है वो हर साल का क्या होता है? बराबर होता है। तो 100 रुपये के हिसाब से मान लीजिए रेट 10% दे रखा होता, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बन जाता? 5 वर्ष का बन जाता आपका 50 रुपये बन जाता। अगर 3 वर्ष के लिए निकालते तो ये बन जाता कितना रुपये? 30 रुपये बन जाता। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ था 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है। तो 5 वर्ष में मिलेगा 50 रुपये और 3 वर्ष में मिलेगा कितने रुपए? 30 रुपये। तो कितना ज़्यादा मिलेगा? 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने मूलधन तो 100 रुपये माना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कितना? देखिए 4,000 रुपये दे रखा था। तो ये 100 की वैल्यू दे रखा है हमें। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,000 रुपये दे रखा है। तो 100 बराबर 4,000 करेंगे तो अगर एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखिए कितना अधिक था? 20 अधिक था। 20 में से 40 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800 रुपये आ जाएगा। तो कितना साधारण ब्याज अधिक था? 800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने पहले माना कि मूलधन कितना दे रखा है? 100 रुपये दे रखा है। अब देखिए अगर रेट 10% दे रखा है तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 100 रुपये के हिसाब से एक साल का ब्याज 10 रुपये हो जाएगा। और ये देखिए 5 वर्ष के लिए दे रखा है तो 10 10 10 5 साल में कितना बन जाएगा? 50 रुपये ब्याज बन जाएगा। अगर 3 वर्ष के लिए लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 30 रुपये बन जाएगा। कितना ज़्यादा देखिए ब्याज मिल जाएगा हमें? 20 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जो हमने 100 रुपये मूलधन माना हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा था कितना दे रखा था? 4,000 रुपये दे रखा था। 100 में से 2 जीरो काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखिए 50 और 30 कितना अधिक था ब्याज? 20 रुपये अधिक था। तो 20 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 40 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपये आ जाएगा। कि कितना ब्याज अधिक था? 800 रुपये अधिक था। ए ऑप्शन दे रखा था 400, बी ऑप्शन दे रखा है 600, डी ऑप्शन दे सी ऑप्शन दे रखा था हमें 800। तो 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही सॉल्व किया था कि लिखा हुआ है एक राशि 8 वर्ष में खुद की 5 गुनी हो जाती है।
तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आर टी बराबर इसमें क्या लगाएंगे, आर टी बराबर वही एस आई परसेंट लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए हमें टाइम दे रखा है 8 वर्ष और आर का मान निकालना है। तो आर मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है। अब कह रहा है कि खुद की 5 गुनी हो जाएगी। जब 5 गुनी कहेगा तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 400 रखेंगे। अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो 8 पंच कितना आ जाएगा, 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50% जो है हमारे दर का मान हो जाएगा, जो कि हमें किस में दे रखा है। देखिए ए ऑप्शन दे रखा था 37.5, बी ऑप्शन दे रखा था 25%, सी ऑप्शन दे रखा है 62%, 62.5% और डी ऑप्शन दे रखा है देखिए 50% दे रखा है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी टाइप से दे रखा है। लिखा हुआ है किसी बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में किस दर से, दर हमें निकालना है, दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में कह रहा है दोगुनी हो जाएगी। तो आर का मान हमें निकालना है, दर किस दर से, और टाइम कितना दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। और देखिए दोगुनी हो जाती है, जब दोगुनी कहेगा तो इधर कितना रख देते हैं हम, 100 रखते हैं। अब देखिए 10 से 100 को काटेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10% की दर से 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा था 15%, बी ऑप्शन दे रखा है 5%, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन दे रखा था 10% हमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 1240 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज का मान निकालना है। और साधारण ब्याज एस आई बराबर होता है आपका पी आर टी अपान कितना होता है, 100 होता है। मूलधन दे रखा है देखिए 1240 रुपये दे रखा है। हमें देखिए दर दे रखा है 10% दे रखा है। और समय दे रखा है 2 वर्ष। डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 में से 2 जीरो और ये 1240 का 1 जीरो और 10 का 1 जीरो ये कट जाएगा। तो 124 में से 2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो 248 रुपये ब्याज बन जाएगा। तो 248 हमें कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा था 496, बी ऑप्शन दे रखा है 328, सी ऑप्शन दे रखा है 228 और डी ऑप्शन दे रखा था हमें 248 हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर 12,500 रुपये की राशि 4 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 12,500 रुपये का जो राशि है ये क्या दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है। और जो 15,500 रुपये हो जा रहा है ये क्या दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है। तो देखिए 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 15,500 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 12,500, 12,000 अगर हम लोग 500 माइनस करेंगे तो ये कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 2, ये जीरो आ जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 3,000 रुपये का जो ब्याज मिल जाएगा, और ये 3,000 का जो ब्याज हमें मिला हुआ है ये कितने वर्षों में मिला हुआ है, 4 वर्षों में मिला हुआ है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्याज जो मिलता है हमें सालाना मिलता है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3,000 को। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे। 4 पंचे 20, तो 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 750 रुपये आ जाएगा। तो दर हमें निकालना है, तो दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज हम लोग ऊपर रखेंगे। मूलधन जो दे रखा होगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। जो दे रखा था हमें 12,500 दे रखा था। फिर हम लोग ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का निशान लगाएंगे। अब देखिए 12,500 में से 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कट जाएगा। 100 अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे इसको, देखिए अगर हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे 750 को तो ये कितनी बार जाएगा आपका। तो देखिए अगर 15 से काटेंगे तो 15 पन्ना 75 आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे। 15 से अगर अगर हम लोग सॉरी 25 से अगर इसे हम लोग काटेंगे 750 को तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, 30 आ जाएगा।
25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। 5 से फिर हम लोग 30 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा। तो जो दर आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? 6% आ जाएगी। तो 6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख देख लेते हैं। देखिए 12,500 रुपये की राशि 4 वर्ष में आपकी 15,500 हो रही है। तो जो 4 वर्ष का जो ब्याज आएगा, 15,000 में से 12,500 घटाएंगे तो 4 वर्ष में कितने रुपए ब्याज बन जाएगा? 3,000 रुपये ब्याज बन जाएगा। तो हमें ब्याज अगर 1 साल में पता करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आज ये आ जाएगा आपका 750 रुपये आ जाएगा आपका 1 साल का ब्याज। तो दर निकालने के लिए हम लोग 1 साल का ब्याज ऊपर रखते हैं और मूलधन को कहाँ रखते हैं? हम लोग नीचे रखते हैं। तो 12,500 को कहाँ रखेंगे? नीचे। फिर 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75, 30 बार जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 30 को तो ये आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6% हो जाएगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा था। फिर हम लोग इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की किस दर पर हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। कह रहा है निश्चित मूलधन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष दे रखा है तो टी का मान 10 वर्ष दे रखा है। तो आर टी बराबर लगाएंगे हम लोग SI%। दोगुना हो रहा है तो यहाँ पे कितना रखते थे हम लोग? 100 रखते थे। अब एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10% आ जाएगा। तो रेट जो हमसे पूछा गया है वो रेट का मान कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। चलिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 10% कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन हमें 10% दे रखा था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 6 महीने के लिए 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3,600 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर आ जाएगा आपका मूलधन। मूलधन जो हमें दे रखा है 36,000 रुपये दे रखा है। देखिए समय दे रखा है 6 महीने और अगर हम लोग साल में इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आधा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 16 से 2/3 को अगर हम लोग सही से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 16 तियाँ 48 और 2 कितना आ जाएगा? 50। 50 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और नीचे हम लोग 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो 100 में से 2 जीरो और 36,000 का 2 जीरो कट जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग 2 से अगर हम लोग काटेंगे 50 को तो ये जाएगा आपका 25 बार जाएगा। फिर 3 से अगर हम लोग 36 को काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा और एक जीरो बच जाएगा तो ये आ जाएगा 120। तो 120 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? फिर हम लोग 25 करेंगे। तो 25 का गुणा करेंगे 120 में से तो जीरो आ जाएगा। 25 दूनी 50 आ जाएगा और 25 से कम 25 और 5 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 3,000 रुपये साधारण ब्याज इस क्वेश्चन का 3,000 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 3,800, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 3,500, सी ऑप्शन में देखिए दे रखा है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है हमें। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अगर हम लोग से सूत्र पूछा जाएगा तो ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से लिखते हैं और साधारण ब्याज को SI से लिखते हैं। ये होता है आपका PR² बटे होता है आपका 100 का होल स्क्वायर आता है नीचे। तो CI माइनस SI बराबर आ जाएगा PR² बटे 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें पूछा जा रहा है। CI माइनस SI का मान पूछा जा रहा है। P का मान कितना दे रखा है? देखिए 8100 रुपये दे रखा है। तो 8100 रखेंगे। PR² होता है, R का मान 20 दे रखा है। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 400 आ जाएगा और नीचे 100 का स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 का 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर 1 2 3 4 जीरो दे रखे हैं, नीचे भी 4 जीरो दे रखे हैं, ये कट जाएंगे। तो 81 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यह आ जाएगा 4 एकम 4 आ जाएगा
और चरवटी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 344, बी ऑप्शन दे रखा है 360, डी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 324। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 324। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है आपका PR² बटे कितना होता है 100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही पे लगाएंगे। तो देखिए 2 साल का अंतर पूछा जा रहा है। पी का मान दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 5,000 रुपये। आर का मान दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 5,000 के 3 जीरो कट जाएंगे और नीचे हम लोग 3 जीरो काट लेंगे तो एक नीचे 10 बच जाएगा। 5 से अगर हम लोग 10 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 से अगर हम लोग 64 को काटेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 32 रुपये आ जाएगा, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 18% प्रतिवर्ष की दर से षष्ठी अपने दोस्त से 5800 रुपये लेती है, तो ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो मूलधन रखेंगे, मूलधन दे रखा है 5800 रुपये, दर दे रखा है हमें 18% और समय दे रखा है 5 वर्ष, बटे कितना करेंगे हम लोग 100 करेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 100 में से 2 जीरो और 58 100 का 2 जीरो कट जाएगा। 58 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5 में करेंगे, या देखिए 18 पंचे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 18 पंचे 90, 90 का गुणा 58 में कर लेते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 58। तो यह आ जाएगा 0, 9 72 की 2, 9 5 45 और 7 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 5220 रुपये जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 5220 हमें कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा था 5100, बी ऑप्शन दे रखा था 5220, सी ऑप्शन दे रखा था 5300 और डी ऑप्शन दे रखा था 5400। तो 5220 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 1,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 1,200 रुपये हो जाता है, 1,200 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है हमें। देखिए 1,000 रुपये था और मिश्र धन हो रहा है 2 साल बाद कितना हो रहा है 1,200 रुपये। तो ब्याज कितना बन जाएगा 2 साल का, 2 साल का ब्याज आ जाएगा 200 रुपये। 2 साल में 200 रुपये आ जाएगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा आपका 100 रुपये आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपये। हमें निकालना है दर, तो 1 साल का ब्याज ऊपर रखेंगे और मूलधन हम लोग नीचे रखेंगे। मूलधन दे रखा था हमें 1,000 रुपये। फिर हम लोग 100 का ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। तो देखिए ऊपर कितने जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो नीचे कट जाएंगे, बचेगा कितना आ जाएगा 10 बचेगा। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी आपकी 10% आ जाएगी। तो रेट पूछा था तो रेट आपका आ जाएगा 10%। देखिए 1,000 रुपये की राशि 1,200 रुपये हो जाती है, तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपका 1,000 से 1,200 200 रुपये आ जाएगा। 2 साल का ब्याज आ जाएगा 200 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपये ऊपर रखेंगे। अब दर निकालने के लिए हम लोग 1 साल का ब्याज ऊपर रखते हैं और मूलधन को नीचे रखते हैं। मूल धनराशि हमें कितने दे रखी थी 1,000 रुपये। फिर हम लोग 100 का क्या करते हैं हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन नीचे के 3 जीरो और ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे तो ये 10 बच जाएगा। तो आर जो पूछा गया था दर, तो दर कितनी आ जाएगी आपकी 10% आ जाएगी। ए ऑप्शन 5% दे रखा था, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10% और डी ऑप्शन 15%। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे देखिए रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आस्था क्लासेस बाय रतिराम ये चैनल है, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे दोस्तों को आपके काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 65,000 रुपये के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे मूलधन दे रखा है हमें 65,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। समय कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और हम लोग नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का देखिए 2 जीरो और 65,000 का 2 जीरो कट जाएगा। 65 में से 4 देखिए 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 650 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 40। तो 650 में से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। और 65 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा 260 आ जाएगा सॉरी। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 26,000 रुपये आ जाएगा। तो 26,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन दे रखा था 20,000 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 18,000, सी ऑप्शन दे रखा था 26,000 और डी ऑप्शन दे रखा था 26,450। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि 26,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रेया ने मूलधन को 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, कितने समय बाद वह स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगा। अब देखिए रेट हमें कितना दे रखा है आर का मान 8% दे रखा है। तो 8% रखेंगे। टाइम हमें निकालना है तो टाइम को टी रखेंगे। अब देखिए हमें लिखा है 1.5 गुना दे रखा है। तो 1.5 गुना दे रखा है तो ब्याज कितना बन जाएगा हमारा 0.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 0.5 बन जाएगा। देखिए 1 रुपये से कितना आ जाएगा आपका 1.5 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज इसका कितना बन जाएगा 0.5 बन जाएगा। और 100 को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8t बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 50 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 25/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 25/2, बी ऑप्शन दे रखा है 25/4। तो 25/4 जो जो बी ऑप्शन दे रखा है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 15 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए आर टी बराबर एस आई लगाएंगे तो आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। टाइम कितना दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है। कितनी गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। जब 3 गुना होता था तो यहाँ पे कितने रखते थे 200 रखते थे। तो अगर हम लोग आर बराबर निकालेंगे तो ये 15 डिवाइड में चला जाएगा तो 200 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आर का मान आ जाएगा 200/15। फिर हम लोग फिर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए समान दर पर। तो दर का मान कितना है अब 200 बटे कितना 15। समान दर पर यह राशि अपने आप की 13 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो आर का मान अब आ जाएगा आपका 200/15। टाइम हमें निकालना है टी रखेंगे। और कह रहा है कि 13 गुनी हो जाएगी तो 13 गुनी हो जाएगी तो यहाँ पे कितना रखेंगे 1200 रखेंगे हम लोग। अब देखिए 2 जीरो काट लेंगे 1200 और 200 का 2 जीरो कट जाएगा। 2 से अगर हम लोग 12 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 6 बार जाएगा। फिर 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 15 छक्का कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो टाइम पूछा गया था तो टाइम कितना आ जाएगा 90 वर्ष हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा था 95, बी ऑप्शन दे रखा है 80, सी ऑप्शन दे रखा था 90। तो 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। फिर लिखा हुआ यह 75 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो वही पिछला वाला सेम सवाल आ गया आपका। देखिए फिर इसमें लगाएंगे आर टी बराबर एस आई। तो आर का मान तो हमें दे नहीं रखा है लेकिन टाइम दे रखा है 25 वर्ष दे रखा है तो 25 रखेंगे। फिर कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है तो यहाँ पे कितना रखेंगे 200 रखेंगे। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 25 से अगर हम लोग 200 को काटेंगे तो 25 अट्ठी कितना आ जाएगा 200। तो आर का मान आ जाएगा 8। फिर आर टी बराबर लगाएंगे एस आई। तो आर का मान तो 8 आ जाएगा। टाइम दे रखा है हमें देखिए 75 वर्ष दे रखा है। 75 वर्ष दे रखा है कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40 आ जाएगा। और 8×7 = 56 आ जाएगा। 8×7 = 56 56 आ जाएगा। 8×7 = 56
56 में से 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56 और 4 कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। 56 और 4 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, जब 600 आ जाएगा तो कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, तो कितनी गुनी हो जाएगी, तो देखिए 600 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगी आपकी 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, देखिए 600 आ रहा है, तो 600 आ रहा है तो ये कितनी रहेगी, 7 गुनी रहेगी, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा था। ए ऑप्शन में दे रखा था 9, बी ऑप्शन दे रखा है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 11 और डी ऑप्शन दे रखा था 5 सॉरी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। क्योंकि देखिए जब अगर 7 गुनी होती थी तो हम लोग कितना रखते थे, 600 रखते थे, और आ रहा है 600, तो ये कितनी गुनी रहेगी, 7 गुनी रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह 3 गुनी हो जाएगी। तो यह 3 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, टाइम पूछा जा रहा है। तो देखिए आर टी बराबर एस आई लगाएंगे तो आर का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। हमें आर का मान पता नहीं है, देखिए टाइम दे रखा है 15 वर्ष, आर का मान निकालना है। दोगुनी हो रही है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो आर बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 बटे बटे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर से आर टी बराबर एस आई लगाएंगे तो आर का मान दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। अब कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 200 रखेंगे। अब देखिए 100 का 2 जीरो और 200 का 2 जीरो कट जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30। तो 30 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा था 20 वर्ष, सी बी ऑप्शन दे रखा है 30 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा था 35 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा था 40 वर्ष। तो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा था 30 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग फिर से कुछ अच्छी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।